तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का गेन ऑफ द गोड की बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था, जो युनची होता है वो ना मूव-फाइन की मदद करने के लिए वहां पे चला जाता है, क्योंकि वहां पर ना एक और हॉर्नी ड्रैगन आ जाता है। और जो युनची होता है वो भी मूव-फाइन के साथ ही फाइट करता है, और जो युनची होता है वो ना अपनी इरोटिक गोड का जो गेट होता है उसको भी खोल लेता है। इसके बाद जो युनची होता है वो खुद भी बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है। लेकिन एंड में ना वहां पर ना जो मूव-फाइन और जो युनची होता है वो दोनों मिलकर ना उस ड्रैगन पे इकट्ठे अटैक करते हैं। लेकिन फिर भी ना जो मूव-फाइन होती है वो ना बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाती है, और वो आखिरकार ना युनची की बाहों में गिर के बेहोश हो जाती है। अब ये देख के जो युनची होता है वो ना उसी वक्त ना अपनी ना जो ड्रैगन डोमेन है उसको ओपन कर लेता है। जैसे युनची वहां पे ड्रैगन डोमेन ओपन करता है तो युनची का ड्रैगन ना सीधा जाके उस ड्रैगन को पूरे तरीके से मार देता है। लेकिन इसके बाद ना जो युनची होता है उसकी जो बच्ची कुछ पावर होती है वही पूरे तरीके से खत्म हो जाती है, और युनची और मूव-फाइन ना सीधा लावा के अंदर जाके गिरते हैं। तो दोस्तों अब यहीं से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है। जैसे ही हमारे पार्ट की शुरुआत होती है हम लोग ना फायर गोल्डरियम के किंग को देखते हैं, जो ना इधर उधर ना युनची और मूव-फाइन को ढूंढ रहा होता है, मगर फिर भी ना उसको कोई भी और फील नहीं होता। और उसे एक ना वहां पर ना पीछे एल्डर्स कहते हैं कि हमें ना हॉर्नी ड्रैगन को और फील हो रहा है और ना ही मूव-फाइन को और फील हो रहा है। कहते हैं कि इसका मतलब वो लोग मारे गए हैं। और उससे एक और एल्डर ना पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि अच्छा हुआ वो जो औरत है वो ना मर चुकी है। कहते हैं क्योंकि हम लोग को ना हॉर्नी ड्रैगन को मारना था और वो मर भी चुका है, तो कहते हैं कि अब हम लोग को उसकी वैसे भी कोई भी जरूरत नहीं है। अच्छा ये हुआ है कि वो मर गई है। अब ये देख के ना जो ना फायर गोल्डरियम का जो किंग होता है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और फिर वो गुस्से में कहता है तूने अभी क्या बकवास की। कहते हैं कि अगर तूने एक दफा और भी ये लफ्ज बोल दिया ना मैं तेरे यहीं पर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और उससे एक ना जो दूसरे क्लैन का लीडर होता है वो बीच में बोल पड़ता है, कहता है कि इसको छोड़ो, ये तो ऐसे ही बकवास कर रहा है। कहता है कि अब ये सोचो कि हम लोग ना स्नोफॉन्गरिलम को क्या जवाब देंगे। कहते हैं कि वरना वो लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। और उससे एक ना वो जो मोटा एल्डर होता है वो ना दोबारा से पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि अब स्नोफॉन्गरिलम को जवाब देने का क्या फायदा। कहता है कि वैसे ही मूव-फाइन मर चुकी है, अब स्नोफॉन्गरिलम की इतनी औकात नहीं है कि वो हमारे साथ फाइट करे। अगर दोनों ने फाइट भी की ना तो दोनों को बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। और उससे एक ना जो फायर गोल्डरियम का किंग होता है वो ना पूरे तरीके से पागल हो जाता है, और उससे एक ना रख के जाके उसके मुंह पे एक जोरदार चमाट मारता है। और फिर वो कहता है अभी तूने क्या बकवास की। और उससे एक ना जो फायर गोल्डरियम का किंग होता है वो ना उसका गिरवान पकड़ लेता है। कहता है कि तू तो एक नंबर का बेशरम और कमीना बंदा है। कहता है तुझे नहीं पता कि जो मूव-फाइन है उसने हमारी कितनी ज्यादा हेल्प की है, और तू उसकी हेल्प के बाद तो उसके साथ ऐसे बात कर रहा है। कहता तुझ जैसे कमीनों को तो कब का मर जाना चाहिए। फिर उससे एक ना जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है खैर अभी हम इस टॉपिक पे कोई भी बात नहीं कर सकते। कहते हैं कि हम लोग ना वापस अपने क्लैन में जाते हैं, और कुछ दिन बाद जाके ना जो ना स्नोफॉन्गरिलम है उसके अंदर फाउंड ट्रांसमिशन भेजेंगे, और उनको कहेंगे कि जो मूव-फाइन है वो मर चुकी है। कहते हैं क्योंकि अभी ना ये जो मामला है इसको जरा ठंडा होने दो। और ये क्या कि ना वहां फिर सब लोग चले जाते हैं, और उससे एक ना हमारा जो सीन होता है वो ना युनची और मूव-फाइन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो अपना तेजी फिर लावा की ना जो गहराई होती है उसके अंदर जा रहे होते हैं। और इस टाइम ना जो युनची होता है उसने अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी जो बची कुछ पावर होती है वो ना सब ना मूव-फाइन के ऊपर चढ़ा दी होती है, ताकि इसकी जो बॉडी है उसको कुछ भी ना हो, ना इसके ऊपर कोई लावा इफेक्ट करे। और युनची की बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो ना कई लाखों डिग्री तक का जो सेल्सियस है उसको आराम से बर्दाश्त कर सकती है। और उसे एक ना अचानक से जो युनची होता है उसके सामने ना होंगर आ जाती है, और फिर ना जो होंगर होती है वो कहती है कि ब्रदर यून उठ जाओ जल्दी करो। और उससे एक ना जो होंगर होती है वो ना युनची के पास आ जाती है और उसके माथे पे ना हाथ रख लेती है, और थोड़ी देर बाद ना वहां पर एक जोरदार लाइट चमकती है, और हम लोग ना युनची को देखते हैं जो अपनी आंखें खोल लेता है। और फिर जो युनची होता है वो कहता है कि होंगर लगता है कि तुमने मेरी दोबारा जान बचा दी है। और उससे एक ना जो ना होंगर होती है वो ना खुश होने लग जाती है, मगर इस टाइम में जो होंगर होती है वो ना बहुत ही ज्यादा थक जाती है। और उससे एक ना जो युनची होता है वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कहता है कि तुम जाओ और रेस्ट करो। और उससे एक ना जो होंगर होती है वो कहती है कि हाँ मैं थक गई हूँ। कहते हैं कि अब होंगर अंदर जाके दोबारा फिर सोने जा रही है। और उससे एक ना जो होंगर होती है वो ना वापस फिर युनची के स्काई पॉइंट ब्रिड के अंदर चल जाती है। और उससे एक ना जो युनची होता है वो कहता है कि मास्टर लगता है कि हम लोग ना फ्लावर के अंदर आ गए। कहते हैं कि मगर आप फिक्र ना करो, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। और उससे युनची कहता है कि चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान को भी पूरे तरीके से खत्म करना पड़ जाए। लेकिन अचानक फिर ना युनची के पीछे ना वो जो ड्रैगन होता है वो आ जाता है, और इस टाइम ना ये जो ड्रैगन होता है ये ना पूरे तरीके से मर चुका होता है, यानी ये फिर इसकी बॉडी होती है। और उससे एक ना जो युनची होता है वो कहता है कि मुझे ना इसकी जो बॉडी है उसको वापस अपने पास रख लेना चाहिए। कहता है क्योंकि इसको मारने की खातिर ना मेरी जो मास्टर उसने अपनी लाइफ का रिस्क लिया है। और उससे एक ना जो युनची होता है वो जो ड्रैगन होता है उसकी जो बॉडी होती है उसको ना स्काई पॉइंट ब्रीड के अंदर डाल देता है। और उससे एक ना जो युनची होता है वो ना फिर लावा के अंदर ना जो प्रोमोडियल प्रोफाउंड आर्क होता है उसको बुला लेता है, क्योंकि ये भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उससे एक ना जो युनची होता है वो ना मूव-फाइन को लेके उसके अंदर चला जाता है, और उसको जाके ना सीधा ना उसी बेड पे फुला देता है। और उससे एक ना जो युनची होता है वो ना अपना जो स्काई पॉइंट ब्रीड होता है उसकी पावर एक्टिवेट करके ना मूव-फाइन की बॉडी के अंदर फिर पॉइंट निकालने लग जाता है, क्योंकि इस टाइम ना वो जो ड्रैगन है ना उसका कई सारा पॉइंट मूव-फाइन की बॉडी के अंदर चला गया है। और इस टाइम ना वो जो ड्रैगन होता है उसका जो पॉइंट होता है वो ना मूव-फाइन पे बहुत ही बुरे तरीके से असर भी कर रहा होता है। ये देख के ना जो युनची होता है वो ना स्काई पॉइंट ब्रीड की पावर अपने हाथ में डाल लेता है, और सीधा जाके ना वो जो पॉइंट है उसको अपने हाथ से ही पकड़ लेता है, और उसे एक ना उसको ना पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करके खत्म कर देता है। और इस टाइम ना मूव-फाइन की जो बॉडी होती है फिर ना जो पॉइंट होता है वो ना खत्म हो चुका होता है, और उसे एक ना जो ना मूव-फाइन होती है वो ना हल्का
करके अपनी आंखें खोलने लग जाती है। ये देख के ना जो यूनची होता है वो कहता है कि मास्टर लगता है कि आप ठीक हो गई हो। कहता है कि आखिरकार आप पूरे तरीके से ठीक हो ही गई हो। कहता है कि और आपका जो पॉइजनस है वो भी खत्म हो गया है। और जो मूव फाइन होती है वो ना उठ के बैठ जाती है और उस वक्त ना जो मूव फाइन होती है उसका जो चेहरा होता है वो ना बहुत ही ज्यादा रेड होने लग जाता है। और उस वक्त ना जो मूव फाइन होती है वो ना यूनची को ना जल्दी से ना पकड़ के अपने पास खींच लेती है। ये देख के ना जो यूनची होता है वो कहता है कि मास्टर क्या हुआ, क्या आप ठीक तो हो? लेकिन अचानक फिर जो मूव फाइन होती है वो ना यूनची को ना नीचे बेड पर लिटा देती है और उस वक्त ना जो मूव फाइन होती है वो ना सीधा यूनची के ऊपर ही बैठ जाती है। और उस वक्त ना जो मूव फाइन होती है वो ना बार बार ना यूनची को ना प्यार करने लग जाती है। अब ये देख के जो यूनची होता है वो ना बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि इस तरीके से ना यूनची ने कभी मूव फाइन को नहीं देखा था, मगर इस टाइम में जो मूव फाइन है वो तो कांड करने के इरादे से खड़ी है। और उस वक्त जो यूनची होता है उसको याद आने लग जाता है कि जब ना मूव फाइन ना यूनची को ना जो हॉर्नी ड्रैगन है ना उसके ब्लड का फिर एक ड्रॉप देता है, जिसकी वजह से यूनची की तरह पागल हो जाता है। और उसके बाद ना जो यूनची होता है वो तो बस मूव फंक्शन के साथ कांड करने ही वाला होता है, लेकिन जो यूनची होता है वो ना आखिरकार ना अपने ऊपर कंट्रोल पा लेता है, क्योंकि यूनची के पास कई सारी ब्लड लाइन्स होती है और इसके अलावा जो स्काई पॉइंटर्स ब्रीड है वो भी यूनची का खुद का पार्ट होता है। मगर फिर भी ना जो यूनची होता है उसको कितना ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। और उस वक्त ना जो यूनची होता है उसको ना फिर अपना हॉर्नी ड्रैगन की ब्लड का फिर एक ही ड्रॉप दिया जाता है। मगर इस टाइम ना जो मूव फाइन उसकी बॉडी के अंदर इतना सारा ब्लड चला गया उसका, इस वजह से जो मूव फाइन है इस टाइम उसकी हालत यूनची से भी ज्यादा खराब है। और उस वक्त जो ना मूव फाइन होती है वो ना इस टाइम ना यूनची के ना बहुत ही ज्यादा पास आ जाती है और बार बार ना यूनची को ना प्यार करने लग जाती है। अब ये देख के ना जो यूनची होता है वो कहता है कि मैंने इसके अंदर जितना जो पॉइजनस था वो तो निकाल दिया था। कहता है कि मगर अब ये सब ना एफ्रोडिसिया का फिर बच गया है। और उस वक्त ना जो यूनची होता है वो कहता है कि अब मैं क्या करूं? कहता है कि अगर मुझे ना मास्टर को ना इस चीज से बचाना है तो मुझे मास्टर के साथ हर सूरत में कांड करना ही होगा, वरना जो मास्टर उसकी पूरी की पूरी बॉडी ब्लास्ट कर जाएगी, क्योंकि ये ना एफ्रोडिसिया बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। कहता है कि लेकिन अगर मैंने मास्टर को बचा लिया ना तो इसकी खातिर ना मुझे ना मास्टर के साथ तक कांड करना होगा, तो ये मैं कैसे करूं? और उस वक्त ना जो ना मूव फाइन होती है वो ना यूनची के ना चेहरे पे ना हाथ रखने लग जाती है, यानी उसके चेहरे को छूने लग जाती है। अब ये देख के ना जो यूनची होता है वो ना उस वक्त ना जो मूव फाइन होता है उसको ना नीचे बेड पे वापस लिटा देता है और खुद मूव फाइन के ऊपर आ जाता है। और फिर ना जो यूनची होता है वो कहता है कि मास्टर मुझे पता है कि इसके बाद आप मुझसे बहुत ही ज्यादा नाराज होगी, यहाँ तक कि आप मुझे इस चीज का ब्लेम भी दोगी और हो सकता है कि आप मुझे मारना भी चाहो। कहते हैं कि मगर ये आपकी लाइफ बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि मैं आपको मरते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता। और उस वक्त ना हमारा जो सीन होता है वो ना 2 दिन बाद पे शिफ्ट हो जाता है और उस वक्त ना हम लोग ना मूव बिंगिन को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए कहते हैं कि अभी तुमने क्या कहा। और उस वक्त ना हम लोग ना वहाँ पर ना फायर गोल्डिलम की किंग को भी देखते हैं। कहते हैं कि आपने जो भी सुना ये सच है। कहते हैं कि इसके लिए आप हमारे फायर गोल्डिलम को माफ कर दे। कहते हैं कि ये हमारी वजह से हुआ है, जिस वजह से ना आपकी बहन और ना जो यूनची है वो मारा गया है। कहते हैं कि यहाँ तक कि उनकी बॉडी भी नहीं मिल पाई। और उस वक्त ना वो ना घुटने टेकते हुए कहते हैं कि अगर हमें कोई कॉम्पनसेशन भी देना पड़ेगा ना हम वो भी देंगे, यहाँ तक कि अगर आप मेरी लाइफ भी लेना चाहे तो आप वो भी ले सकती है। लेकिन उस वक्त ना हम लोग ना मूव बिंगिन को देखते हैं जो ना रोने लग जाती है। और इस टाइम ना जो मूव बिंगिन होती है वो ना अपनी लाइफ में ना दूसरी बार रोती है, पहली बार तो अपने पेरेंट्स के मरने पर और दूसरी बार ना यूनची और ना मूव फाइन के मरने पर। और उस वक्त ना जो मूव बिंगिन होती है वो ना रोते हुए ना अपनी बहन और यूनची का नाम ले रही होती है और फिर वो कहते हैं कि यूनची तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? और उस वक्त ना जो ना मूव बिंगिन होती है वो कहती है क्या सच में यूनची और मेरी सीनियर सिस्टर मारी गई है? और उस वक्त ना जो मूव बिंगिन होती है वो कहती है कि जल्दी करो और मुझे ना उसी फायर लेक के पास लेकर चलो। और यही फिर हमारा जो सीन होता है वो ना शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही हमारा सीन शिफ्ट होता है हम लोग ना यूनची को देखते हैं जो ना मूव फाइन को ना उसके जो कपड़े होते हैं उनको वापस पहना देता है। और उस वक्त ना जो यूनची होता है वो ना अपने घुटने वहीं पर टेक लेता है। और उस वक्त ना जो यूनची होता है वो कहता है कि मास्टर आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, यहाँ तक कि आपने मेरी लाइफ को भी कई दफा बचाया है। इसके अलावा आपने मेरी कल्टीवेशन बढ़ाने में ही मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प की है। कहता है कि और मैंने आपको हमेशा ना मास्टर की नजर से ही देखा है। कहता है कि मगर ये सब कुछ करना ना मेरी मजबूरी थी और यहाँ तक कि आपकी भी मजबूरी थी। कहते कि इस वजह से अब मेरे पास कोई भी चेहरा नहीं है कि मैं आपके साथ कैसे अपना चेहरा मिलाऊं। कहते कि यहाँ तक कि मुझे ना आपको देखने की हिम्मत भी नहीं हो पाएगी। और उस वक्त ना जो यूनची होता है वो कहता है कि अभी मुझे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है और कहता है कि वो जो काम है उनको जैसे ही मैं खत्म करूंगा मैं वापस आपके पास आ जाऊंगा। और उस वक्त ना अगर आप मुझे मारना भी चाहोगी ना मैं चुपचाप कर लूंगा ये सब कुछ। कहते हैं कि क्योंकि अब मेरी जो लाइफ है वो ना फिर इसीलिए ही है। कहते हैं कि और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके आपके पास वापस आ जाऊं, ताकि आपको जैसा दिल चाहे आप मुझे वैसे ही फंसा दो और मैं उफ तक नहीं करूंगा। और ये कहने के बाद ना जो यूनची होता है वो ना जल्दी फिर प्रोमोडियल प्रोफाउंड आर्क को लेकर वहां से चला जाता है। और उस वक्त ना हमारा जो सीन होता है वो ना शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ना मूव बिंगिन को देखते हैं जो ना उसी लेक के पास आ जाती है। उसी वक्त ना सामने फिर ना यूनची ना मूव फाइन को अपनी बाजू में लेके आ रहा होता है। और उस वक्त ना जो यूनची होता है वो कहता है कि फिर मूव बिंगिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जो मास्टर है वो ना बहुत ही ज्यादा वीक हो गई है और इसके अलावा ना ये ना बहुत ही ज्यादा थक गई है, आप ना बस इनको ना रेस्ट के लिए यहाँ से ले जाओ। और उस वक्त ना जो ना मूव बिंगिन होती है वो ना बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, कहते कितना अच्छा हुआ है कि मेरी बहन और तुम दोनों बिल्कुल सही हो। कहते कि इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की कोई भी बात नहीं हुई। और उस वक्त ना जो ना यूनची होता है वो कहता है कि पहले मास्टर बिंगिन जल्दी करे और मास्टर को ना यहाँ से ले जाए। और उस वक्त ना जो यूनची होता है वो ना
मू फाइन को ना फिर ना मू पिंगुइन की गोद में पकड़वा देता है और उफेक्ट ना जो युनची होता है वो ना फायर गोड रिलम की किंग को कहता है कि मुझे आपके साथ ना एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। और उफेक्ट ना फायर गोड का रिलम का जो किंग होता है वो युनची ना वहां से चले जाते हैं और उफेक्ट फायर गोड रिलम का किंग ना अकेले जाके ना युनची से पूछता है, कहता है कि आखिर तुम बच्चे कैसे। ये सुन के ना जो युनची होता है वो कहता है कि माफ करना मैं ये आपको नहीं बता सकता। लेकिन उफेक्ट ना जो युनची होता है वो अपने दिल में कहता है कि ये सब कुछ ना मेरी मास्टर की वजह से ही हुआ है और ये सब को ना युनची अपने दिल में ही दोहरा रहा है, याद रखना इस बात को। और फिर युनची अपने दिल में कहता है कि जो मास्टर का जो विजुअल ये ना उसकी वजह से मेरा जो पावर लेवल है वो ना डिवाइन 4 रिलम लेवल पे चला गया है। यानी युनची ने ना डिवाइन ओरिजिन रिलम लेवल 10 फिर ना ब्रेक थ्रू करके ना फिर ना डिवाइन 4 रिलम लेवल पे चला गया है। और याद रखना कोई भी डोंग हो या कोई भी मांग हो, ब्रेक थ्रू करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें ना एक पूरा का पूरा बैरियर आ रहा होता है। और उफेक्ट ना जो युनची होता है वो अपने दिल में कहता है कि मगर मास्टर मैं अपना सीक्रेट कभी भी किसी को भी नहीं बता सकता। कहता है ये सब कुछ ना मास्टर को पता है और मुझे पता है। कहता है कि और ये तब तक मैं कहीं पर भी नहीं बोलूंगा जब तक ना जो मास्टर है वो मुझे किसी तरीके से सजा ना दे दे और जो फैसला मास्टर मेरे ऊपर लेगी वही मैं करूंगा। और उफेक्ट ना जो युनची होता है वो ना अपने स्काई पर अपने ब्रीड से ना वो जो हॉर्नेट ड्रैगन होता है उसकी बॉडी भी बाहर निकाल लेता है और फिर वो कहता है कि ये हॉर्नेट ड्रैगन की बॉडी है और ये भी मुझे लक के हिसाब से मिल गई थी। कहता है कि जैसा कि हम लोग को डील हुई है 50% बॉडी आपकी होगी और 50% स्नोफॉल रिलम की होगी। ये सुन के ना जो फायर गोड रिलम का किंग होता है वो कहता है कि नहीं हम इसको डिजर्व नहीं करते। कहते क्योंकि हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया और ना ही हमने तुम्हारे मास्टर को बचाने में तुम्हारी हेल्प की है। कहते यहाँ तक कि हमने तो तुम पे यकीन भी नहीं किया था शुरुआत में। तो कहते कि फन ये हमारी बॉडी हो ही नहीं सकती। और उफेक्ट जो युनची होता है वो कहता है कि ये मेरा फैसला नहीं है बल्कि मेरी मास्टर का था। और उफेक्ट जो युनची होता है वो कहता है कि अगर मेरा फैसला होता तब मैं इस बॉडी में से 1% भी तुम लोग को ना देता। कहते कि मगर ये जो डिसीजन है वो मेरी मास्टर ने लिया है और कहता है कि अब तो मैं कभी भी उनका जो डिसीजन है उसके खिलाफ जा ही नहीं सकता। और उफेक्ट जो युनची होता है वो अपने दिल में कहता है खास तौर पे ना इस सब के होने के बाद तो कभी भी नहीं। उफेक्ट ना वो ना फायर गोड रिलम का जो किंग होता है वो ना युनची का ना बहुत ही वह शुक्रिया अदा करने लग जाता है और वो कहता है कि मैं आपको एहसान हमेशा याद रखूंगा। ये सुन के जो युनची होता है वो कहता है इसकी जरूरत नहीं है, बस आप ना बाकी की जो 50% बॉडी है ना उसको ना स्नोफॉल रिलम में भिजवा देना। ये सुन के जो ना वो फायर गोड रिलम का किंग होता है वो कहता है कि तुम इसको अपने साथ वापस क्यों नहीं लेकर जाते। और उफेक्ट ना जो युनची होता है वो कहता है कि मैंने आपको यहाँ पर इसीलिए नहीं बुलाया है। कहता है कि मेरी ना आपसे 3 रिक्वेस्ट है। ये सुन के फायर गोड रिलम का किंग कहता है कि बस तुम ऑर्डर करो अब। और उफेक्ट ना जो युनची होता है वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो ड्रैगन है ना इसके अंदर जो हार्ट है आप वो निकाल के मुझे दे दें क्योंकि ये अपना जो मेरी मास्टर वो ना मेरे लिए ढूंढ रही थी। यानी ऑर्डिनरी ड्रैगन का ना जो दिल है ना वो ना उसकी जो मास्टर है युनची की वो युनची के लिए ले रही थी। और उफेक्ट ना ये सुन के ना जो फायर गोड रिलम का किंग होता है वो कहता है कि बस इतना ही। और उफेक्ट ना वो ना फिदा आगे बढ़ता है और वो जो ऑर्डिनरी ड्रैगन होता है उसको जो दिल होता है उसको बाहर निकाल लेता है और उफेक्ट ना उसको ना युनची को दे देता है। ये देख के जो युनची होता है उसको ना उफेक्ट ना अपने स्काई पॉइंट ब्रीड के अंदर डाल देता है। और उफेक्ट ना जो ना युनची होता है वो कहता है कि मैंने सुना कि एक दफा ना आप ना डार्क रिलम के अंदर गए थे और वहां से जाके ना आपने ना जो वुडन स्पीड और पे उसको लिया था। ये सुन के ना वो ना जो फायर गोड रिलम का किंग होता है वो कहता है हाँ। कहता है कि मगर ये मेरी लाइफ की ना सबसे ज्यादा घटिया चीज थी जो मैंने की है और कहता है कि इसको मैं दोबारा कभी भी नहीं करना चाहता। कहता है कि जो ना वुडन स्पीड और में असल में ना वो ना एक स्पीशीज है और ये एक जिंदा स्पीशीज है। कहता है कि इसके अलावा ना ये जो वुडन स्पीड और स्पीशीज है ये ना बहुत ही ज्यादा प्योर स्पीशीज है। कहता है कि इसके अंदर किसी भी तरह की बुराई नहीं होती और ये जो स्पीशीज है इसके अंदर ना कोई भी ना ऐसी चीज नहीं होती जो ना बाकी स्पीशीज के अंदर बहुत ही ज्यादा आम है। कहते हैं एक तरीके से ऐसे कह लो कि ये ना सबसे ज्यादा प्योर स्पीशीज है। और उफेक्ट ना जो युनची होता है वो कहता है कि मुझे इनमें से एक की जरूरत है। और उफेक्ट ना जो ना वो जो क्लैन का लीडर होता है वो ना अपने पास से ना एक ना जेट निकाल के ना युनची को दे देता है और वो कहता है कि इसके जरिए तुम ना डार्क रिलम के अंदर जा सकते हो और वहां पर जाके ना तुम्हें ना वो मिल जाएगी क्योंकि ये एक तरीके से ना ये जो डार्क रिलम है ना ये ना एक तरीके से आप लोग ऐसे बोलो जैसे ना ये ब्लैक मार्केट है। इसके अंदर ना हर इलीगल चीज पाई जाती है और जो वुडन स्पीड और की जो स्पीशीज है ना इसको ना बेचना ना इलीगल है, कोई भी इसको नहीं बेच सकता और अगर ऐसा करते हुए कोई पकड़ा गया तो फिर उसको सजा मिलेगी। और इसी वजह से जो युनची है वो ना इससे पूछ रहा है क्योंकि ये पहले भी ये काम कर चुका है लेकिन ये जो काम है ये बहुत ही ज्यादा इलीगल है और गलत है क्योंकि गोड रिलम के अंदर ना जो भी बंदा ना वुडन स्पीड स्पीशीज को ना मारता हुआ या बेचता हुआ पकड़ा गया ना तो उसको फिर ना बहुत ही बुरे तरीके से सजा मिलेगी। और यही वजह है कि कोई भी बंदा ना ये काम नहीं करता लेकिन जो पागल जो डार्क रिलम के लोग हैं ना वो इनको बेचते भी और खरीदते भी है क्योंकि इसके अंदर ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों अब ना यही पनामा जो ये वाला पार्ट होता है वो ना खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी फिर इसको लाइक कर दो और अगर आप लोग इसी की तरह बिल्कुल एक और मांगा की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो तो मैंने ना वर्ल्ड डिफाइंड डार्क गोड को भी इसी चैनल पर ही एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। उसका जो सीजन 1 है वो पूरा कंप्लीट इधर ही एक्सप्लेन हुआ पड़ा है बस उसके पहले 5 चैप्टर ना ओल्ड वॉइस के अंदर है, आगे जाके उसकी वॉइस भी ठीक ही हो जाएगी। अभी तक उसका सीजन 2 नहीं है, जैसे वो आएगा मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।